कल्पना कीजिए एक ऐसी लड़ाई की जहां ब्रह्मांड के नियम ही दांव पर लग गए हों। एक तरफ थे मृत्यु के देवता यमराज और दूसरी तरफ थे काशी के दिव्य संरक्षक काल भैरव। आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं वो इसी एक सवाल के चारों ओर घूमती है। एक ऐसी कहानी जो कर्तव्य और कृपा के बीच के टकराव को दिखाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सारा मामला शुरू हुआ था, यमलोक से, यानी मृत्यु के साम्राज्य से। हुआ ये कि यमराज के दूत यमदूत पहली बार अपने काम में नाकाम होकर खाली हाथ लौटे थे। उन्होंने आकर बताया कि काशी में कोई रहस्यमयी शक्ति है जो एक आत्मा की रक्षा कर रही है और वो उसे लाने में पूरी तरह असमर्थ हैं। अब यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है जब हम यमराज का रिएक्शन देखते हैं। ये उनके अधिकार का सीधा सीधा ऐलान था। उनके अहंकार को इतनी ठेस पहुंची कि उन्होंने फैसला किया कि वो खुद इस मामले को देखेंगे। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ये दोनों महाशक्तियां आमने सामने होती है और देखते हैं कि ये संघर्ष कैसे आगे बढ़ता है। तो समझने वाली बात यह है कि ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। ये तो दो सिद्धांतों का टकराव था। एक तरफ यमराज का कर्तव्य था जो सृष्टि के हर जीव पर लागू होता है, और दूसरी तरफ था महादेव का अपनी प्रिय नगरी को दिया गया एक खास वचन। और वो पल वाकई देखने लायक था। यमराज खुद काशी पहुंचे, लेकिन शहर के दरवाजे पर ही काल भैरव के मंदिर के पास उन्हें एक अनदेखी ताकत ने रोक लिया। और तभी सामने आए भगवान शिव के रौद्र रूप और काशी के संरक्षक काल भैरव। उन्होंने शहर का पवित्र नियम बताते हुए सीधे सीधे मृत्यु के देवता को ही ललकार दिया। और देखिए, ये सिर्फ बातों की लड़ाई नहीं रही। बहुत जल्द ये एक ऐसे महायुद्ध में बदल गई जिसने पूरी सृष्टि को ही खतरे में डाल दिया। युद्ध शुरू होते ही इसका असर पूरी दुनिया पर दिखने लगा। हर तरफ बस हाहाकार था और ऐसा लगा मानो सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ गया हो। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। काल भैरव के एक ही प्रहार ने यमराज का मुकुट गिरा दिया। सोचिए, मृत्यु के देवता के मन में पहली बार डर पैदा हुआ। इस लड़ाई का असर इतना भयानक था कि देवलोक में भी चिंता की लहर दौड़ गई। बाकी देवता डर से देख रहे थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि अब केवल कोई सर्वोच्च शक्ति ही इस विनाश को रोक सकती है। जब यमराज को लगा कि वो जीत नहीं पा रहे, तो उन्होंने हताशा में हर पैंतरा आजमाया। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं, उनका कोई भी दांव काम नहीं आया। जब लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब ब्रह्मांड विनाश की कगार पर था, तब परम शक्ति को पुकारा गया। हालत इतने बिगड़ गए थे कि धरती पर मौजूद ऋषियों से लेकर स्वर्ग में देवताओं तक सबने मिलकर आखिरी उम्मीद के तौर पर भगवान शिव को याद किया। और फिर पूरा कैलाश पर्वत कांप उठा। ये संकेत था महादेव के आगमन का, एक ऐसी घटना जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। और फिर महादेव की दिव्य आवाज पूरी काशी में गूंजी। उन्होंने जो कहा वो एक अंतिम और निर्विवाद फैसला था, एक ऐसा फैसला जिसने इस महायुद्ध को एक पल में खत्म कर दिया। तो सवाल ये है कि इस पूरे ब्रह्मांडीय टकराव से आखिर सीखने को क्या मिलता है? इसका गहरा मतलब क्या है? यही वो बात है जो इस पूरी लड़ाई की जड़ थी। ये हमें बताता है कि काशी क्यों इतनी खास है। ये एक ऐसी जगह है जहां भगवान शिव की कृपा ब्रह्मांड के सबसे बड़े नियम यानी मृत्यु पर भी भारी पड़ जाती है। और इस तरह इस महायुद्ध का अंत हुआ, काशी में जश्न मनाया गया, और उस दिन को हमेशा हमेशा के लिए एक पवित्र त्योहार भैरव अष्टमी के रूप में याद किया जाने लगा, जो आज भी मनाया जाता है। ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़ जाती है कि जब कर्तव्य और कृपा आमने सामने हो तो जीत किसकी होती है।